हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। क्लास 10 का हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको। चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है, नेम चैप्टर का सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज। बेसिकली सपोज ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का फुट है, इसका टॉप है, ये ग्राउंड है पूरा। सपोज इस जगह पॉइंट बी पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देखता है, वो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है इस तरह से। तो जो एंगल इंक्लेट हुआ इन दोनों के बीच में, एंगल इंक्लेशन बना थीटा, इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। रिमेंबर स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ। टेक अनदर एग्जांपल, सपोज यहाँ पॉइंट क्यू है, इस बार पर्सन बिल्डिंग के टॉप से इसको देख रहा है पी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसकी लाइन सेट हो गई। तो ये जो एंगल क्रिएट हुआ स्टूडेंट, ये भी थीटा होगा। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेप्रेशन। फर्क कितना स्टूडेंट? एंगल ऑफ एलिवेशन डाउनवर्ड टू अपवर्ड, एंगल ऑफ डेप्रेशन अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ये दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल एंगल ऑफ डेप्रेशन इक्वल में होते हैं स्टूडेंट अल्टरनेट एंगल। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेप्रेशन इक्वल्स होते हैं अल्टरनेट एंगल। ये आपका अल्टरनेट एंगल है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं 9.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 9.1 पर a circus artist climbing a 20-meter long rope which is tightly spread and tied on the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्वेश्चन स्टूडेंट, एक सर्कस आर्टिस्ट है, ये रोप है। सर्कस आर्टिस्ट यहाँ से यहाँ पे चढ़ रहा है, इस रोप पे चढ़ रहा है। तो जो लेंथ ऑफ रोप है स्टूडेंट 20 मीटर, और ये जो रोप है और ये ग्राउंड से जो एंगल क्रिएट कर रहा है, एंगल बन रहा है, दिस इज 30 डिग्री। हमें इसमें स्टूडेंट फाइंड करनी है हाइट ऑफ पोल। तो लेट दी हाइट ऑफ पोल इक्वल h मीटर। स्टूडेंट रिमेंबर दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 30 डिग्री। वी नो दैट दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस। स्टूडेंट, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस। तो वी ऑल नो दैट sin theta equal perpendicular upon hypotenuse, where is sin theta equal, so perpendicular h height of pole divided by length of rope 20 or the value of theta is 30 sin 30. We all know that value of sin 30 1 by 2 h by 20. Here we are doing cross multiplication, 2h by 20. What is the value of h? 20 by 2, we get 10. Student, this is height of pole 10 meter. Take another question. Question number 2.
Question number 2 is student. A tree breaks down due to storm and the big part bends so that the top of tree touches the ground, making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree of the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of tree. Question number 2, student. There is a tree. स्टूडेंट क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये ट्री है और स्ट्रॉन्ग आने से ट्री यहाँ से बैंड हो जाता है, मतलब इतना जो पार्ट है इसका ऊपर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है स्टूडेंट वो नीचे आ जाता है, इस तरह मुड़ जाता है, ये बैंड हो जाता है स्टूडेंट और ग्राउंड को टच करता है। ये जो टॉप है ट्री का, जब ये यहाँ से बैंड होगा स्टूडेंट तो ये टच करेगा ग्राउंड को। बेसिकली जितनी हाइट ये होगी उतनी ही हाइट ये होगी और इसके टॉप से ट्री का जो फुट है ये डिस्टेंस 8 मीटर। जो एंगल क्रिएट होगा, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो हमें स्टूडेंट्स में निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सपोज स्टूडेंट ए बी सी डी, हाइट ऑफ ट्री बेसिकली हमें फाइंड करना स्टूडेंट लेंथ ऑफ ए सी विच मीन्स ए बी प्लस बी सी। अगर मैं ए बी प्लस बी सी को ऐड कर दूंगा तो मुझे हाइट मिल जाएगी ट्री की। रिमेंबर स्टूडेंट, इसको मैं x ले लूँ, लेट बी सी इक्वल्स टू x मीटर और ए बी इक्वल्स टू y मीटर। स्टूडेंट ट्री जब यहाँ से बेंड हुआ यानी ये वाला पार्ट नीचे आके मुड़ा तो ये अगर y है, ये लेंथ अगर y है ये भी y होगा। फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। Student, we all know that this is perpendicular, this is base, perpendicular base, tan theta. Tan, what is theta student? 30. What is p? X. What is perpendicular upon this? Sorry, b x by 8. We all know that value of tan 30, 1 by root 3, x by 8. Here we are doing cross multiplication, तो रूट 3x इक्वल 8, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 8 बाई रूट 3 मीटर। अभी तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ स्टूडेंट, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है ए सी का। तो अभी हमारे पास ए बी आया है, सॉरी बी सी, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन टेकिंग ट्राइंगल बी सी डी, स्टूडेंट दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूस, बेस हाइपोटेन्यूस। We all know that cos theta. What is base? 8. So hypotenuse y. Cos theta 30 degree. Cos 30. We all know that value cos 30 root 3 by 2. 8 upon 1. Cross multiplication. तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट रूट 3 by equal 16. What is the value by student? Y equals to 16 by root 3. Equation first, equation second. Adding equation first and second, what is the value of x? 8 by root 3. What is the value of y? 16 by root 3. Take LCM root 3. 8 plus 16, 24 by root 3. स्टूडेंट डिनोमिनेटर में रूट है, इसका रेशनलाइज करेंगे रूट 3 बाई रूट 3, 24 रूट 3 अपॉन 3, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, 3 is 24 स्टूडेंट 8 रूट 3 मीटर। ये हाइट ऑफ ट्री, दिस इज हाइट ऑफ ट्री। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने परपेंडिकुलर बेस लिया, tan थीटा यूज किया, देन उसके बाद हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा यूज किया और इस तरह हमने हाइट ऑफ ट्री निकाला 8 रूट 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है इसलिए इसको दो। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड स्टूडेंट। ये आपका एक टावर है,
ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे स्टूडेंट एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड, ये स्टूडेंट 30 डिग्री, दिस इज पॉइंट पी। पॉइंट पी स्टूडेंट टावर की फुट, ये टावर का फुट है, टावर का टॉप है। इस पॉइंट पी की टावर के फुट से डिस्टेंस स्टूडेंट 30 मीटर। स्टूडेंट यहाँ पर 90 डिग्री, तो हमें फाइंड हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी। तो सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, साफ साफ दिख रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है, वी ऑल नो दैट tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा स्टूडेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर स्टूडेंट h अपॉन 30। स्टूडेंट वैल्यू ऑफ tan 30 1/√3 h by 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3h इक्वल 30, h का वैल्यू है स्टूडेंट 30/√3, डिनोमिनेटर में रूट है, रैशनलाइज करेंगे से √3/√3, what is the value of h 30/3 divide by 3, always student remember √3 multiply √3 3 होता है, कट हो जाएगा ये 3 10 times, तो we get 10/3। so it is height of tower 10/3 meter। next question discuss करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 student, a tree is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to a kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 meter. Find the length of the string. Assume that there is no snake in the string. स्टूडेंट ये काइट है और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जिस डोरी से वो बंधी हुई है ये उसकी लेंथ है। देयर इज नो स्लैक का मतलब स्टूडेंट कि बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से, इसमें कोई काट वगैरह नहीं है। ये स्टूडेंट हाइट ऑफ काइट हो जाएगी फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग टू द ग्राउंड इज 60 डिग्री स्टूडेंट। तो ये जो हाइट है काइट की फ्रॉम द ग्राउंड 60 मीटर। स्टूडेंट हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बेसिकली फाइंड करना है वैल्यू ऑफ AC। तो लेट द वैल्यू ऑफ AC इक्वल्स टू x मीटर। clearly स्टूडेंट दिस इज ABC राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, we use sin theta, p by h, sin was the angle theta 60, what is p 60 by x, all of that was the value sin 60 √3 by 2 60 by x, cross multiplication √3x equal 120, what the value of x 120 by √3, यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे √3 by √3, तो x इक्वल्स टू 120 √3 डिवाइड बाई 3, बिकॉज √3 मल्टीप्लाई करके 3 होता है, x इक्वल्स टू 3 4 12 40 √3 40 √3 मीटर। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है फ्रॉम द ग्राउंड टू द काइट। नाउ we take question number 6। Question number 6 student, a 1.5 meter tall was standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find distance he walks towards the building। क्वेश्चन है स्टूडेंट कि यहाँ एक टावर है और लेंथ ऑफ टावर स्टूडेंट है 30 मीटर। ये जो लेंथ है टावर की दिस इज 30 मीटर। टावर से सम डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा हुआ स्टूडेंट, उस लड़के की जो हाइट है वो है स्टूडेंट 1.5 मीटर। तो रिमेंबर स्टूडेंट अगर ये 1.5 है तो ये भी आपका 1.5 मीटर है। और लड़के की आई से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है स्टूडेंट 30 डिग्री। इसको बना देंगे इस तरह से, हाइट कर रहा है 1.5। ये जो एंगल स्टूडेंट ये क्रिएट हो रहा है दिस इज 30 डिग्री। अब जो स्टूडेंट लड़का है वो टावर की तरफ मूव कर रहा है, तो जैसे ही टावर की तरफ मूव करेगा तो एंगल इंक्रीज होगा। तो सपोज लड़का
सम डिस्टेंस पॉइंट क्यू तक आता है। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया और एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट 60 डिग्री, हमें फाइंड करना स्टूडेंट, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें फाइंड करना है कि जब लड़का यहाँ था तो यहाँ से जब यहाँ पे आया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बेसिकली हमें फाइंड करना वैल्यू ऑफ पी क्यू। हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। लेट पी क्यू एक्स मीटर, और इसको नेम देंगे उसमें ए बी, और ए तो यहाँ गया, उसको बोल दो ए बी सी डी पी और ए, ठीक है। रिमेंबर स्टूडेंट, अगर ये 30 मीटर है, अगर ये 1.5 है, 30 माइनस 1.5 वी गेट 28.5 मीटर, बिकॉज 30.0 माइनस 1.5, तो वी गेट 28.5। ए बी क्यू is a right angle triangle. In triangle ABQ student, this is perpendicular, this is base. इस BQ को y लेंगे, let BQ close to y meter. Triangle ABQ is a right angle triangle. This is perpendicular, this is base. Tan theta tan 60. Perpendicular 28.5. Student is y. Value of tan 60 root 3. 28.5 divided by y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका रूट 3 बाई 28.5। यहाँ से स्टूडेंट y का वैल्यू हो जाएगा 28.5 डिवाइड बाई रूट 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टूडेंट टेक अनदर ट्राइंगल ए क्यू पी। ये नहीं लेना स्टूडेंट, ए क्यू पी राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, तो हम लेंगे कंप्लीट ए बी पी, कंप्लीट ए बी पी। मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इसे A B P, length of AP 28.5, एंगल ऑफ इंक्लेशन P पर कितना 30 डिग्री, और कंप्लीट ऑफ BP। स्टूडेंट BP की जो लेंथ है x प्लस वाई, या y प्लस एक्स एक ही बात है। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस tan थीटा कितना 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 28.5, बेस x प्लस वाई, tan 30 का स्टूडेंट 1/√3, 28.5 डिवाइड बाई x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से स्टूडेंट x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी 28.5 × 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बेसिकली हमें वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट x की, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में हम y की जगह वैल्यू रख देंगे 28.5 × 3, तो x प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल 28.5 √3। वैल्यू निकालनी x की 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइड बाई √3। सो यहाँ पे हम एल्सियम लेंगे, एल्सियम आएगा √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 √3 से, 28.5 √3 को मल्टीप्लाई करूँगा √3 से, तो √3 को मल्टीप्लाई करूँगा √3 से 3 हो जाएगा, 28.5 मल्टीप्लाई बाई 3, और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वी गेट 85.5 माइनस ये हो जाएगा 28.5। सो सेपरेट करूँगा इसमें, तो 57/√3 डिनोमिनेटर में होता है, तो मतलब इसको हम करेंगे नेशनलाइज √3/√3, ये हो जाएगा 57/√3 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई होती है 3 को से कट करेंगे 19 टाइम्स 90 √3 इसका आंसर। स्टूडेंट टेक क्वेश्चन नंबर 7।
Question number 7, student. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at a 20-meter high building are 45 and 60 respectively. Find height of the tower. स्टूडेंट ये आपकी बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग की जो स्टूडेंट हाइट है 20 मीटर. इस बिल्डिंग के ऊपर स्टूडेंट एक टावर, ये आपका ग्राउंड है स्टूडेंट. ग्राउंड पे एक पॉइंट है स्टूडेंट पी. इस पॉइंट पी से स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट ये टावर का टॉप है और ये टावर का बॉटम है. टावर का बॉटम और ये बिल्डिंग का टॉप दोनों एक ही है. तो स्टूडेंट इस पॉइंट पी से जो टावर के बॉटम पे जो एंगल क्रिएट हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन से ये 45 डिग्री. और इसी पॉइंट पी से टावर के टॉप पर जो एंगल क्रिएट हुआ है ये 60 डिग्री स्टूडेंट. क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमें इसमें फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर. ए बी सी और ये पी है स्टूडेंट पॉइंट पी. ये 90 डिग्री है. लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी. ये स्टूडेंट टावर और हाइट ए बी एच मीटर. हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर. हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप एक्स मीटर. तो लेट ए सी टू एक्स मीटर. इसका मतलब एच मीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ट्राइंगल बी सी पी. ट्राइंगल बी सी पी मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ सर. बी सी पी और ये 20 मीटर, ये आपका एक्स, ये एंगल 45 डिग्री. परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा. तो थीटा कितना सर 45, परपेंडिकुलर 20, बेस है आपका x. tan 45 का वैल्यू से 120/x. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 20. तो सर x का मतलब कि इस पॉइंट से बिल्डिंग की टोटल डिस्टेंस है 20 मीटर. लेकिन हमें हाइट ऑफ टावर निकालना. तो एक ट्राइंगल स्टूडेंट याद रखना, एक बी पी नहीं लेना, वाला ट्राइंगल नहीं लेना, ये कंप्लीट लेना. इसमें राइट एंगल, इसमें 90 डिग्री क्रिएट हुआ है. तो ट्राइंगल ए सी बी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. स्टूडेंट ए बी पी में बी पी वैल्यू बी पी एक्स कितना 20 मीटर. जो एंगल क्रिएट हुआ है कंप्लीट दैट इज 60 डिग्री. 45 नहीं लेना, हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया ए सी पी. ए सी पी वाला ट्राइंगल. तो जो एंगल क्रिएट हुआ है 90 डिग्री. लेंथ ऑफ ए सी एच प्लस 20. लेंथ ऑफ ए सी एच प्लस 20. तो परपेंडिकुलर दिस इज बेस tan थीटा. व्हाट द थीटा 60 h plus 20 divided by 20. tan 60 will say √3 h plus 20 upon 20. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब लोग करेंगे. h plus 20 इक्वल 20 √3. यहाँ से हम लोग h को निकालेंगे प्लस 30 माइनस ले जाएंगे. h को स्टूडेंट 20 √3 माइनस 20. यहाँ से 20 कॉमन आ रहा है. तो रिमेनिंग स्टूडेंट √3 माइनस 1. इसे पहले छोड़ सकते हैं. तो ये स्टूडेंट हाइट ऑफ टावर आएगा 20 माइनस 1 मीटर. ये हाइट ऑफ टावर है. फिर क्वेश्चन नंबर 8. Question is 8 student. A statue 1.6 meter tall stand on the top of pedestal. स्टूडेंट ये पेडस्टल है. इस पेडस्टल के ऊपर स्टैचू रखा हुआ है. ये स्टैचू है स्टूडेंट. ये आपका पेडस्टल है और ये आपका स्टैचू है. स्टैचू की जो हाइट है स्टूडेंट 1.6 मीटर टॉल. ये 1.6 मीटर टॉल है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड
take a point on the ground, point P. Take a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60. The angle of elevation of the top of statue is 60. So इस स्टैचू का टॉप इस पॉइंट पी से स्टैचू के टॉप पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है 60 डिग्री, ये वाला 60. आगे लिखा हुआ स्टूडेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब पॉइंट पी से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडस्टल, इसी पॉइंट से टॉप ऑफ पेडस्टल, स्टूडेंट ये पेडस्टल का फुट है और ये पेडस्टल का टॉप है, तो इसी पॉइंट पी से पेडस्टल के टॉप पे जो एंगल क्रिएट हो स्टूडेंट, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये स्टूडेंट है 45. कितना डिग्री स्टूडेंट? 45. रिमेंबर स्टूडेंट ये वाला जो एंगल है 45 है, ये जो कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल 60. ठीक है, हमें इसका फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडस्टल. सेम क्वेश्चन है जो भी हमने किए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है, ए बी सी और ये आपका हो जाएगा बी. इसको एच ले लीजिए, एच मीटर, इसको एक्स मीटर बोल दीजिए. तो दैट द हाइट ऑफ पेडस्टल BC equal h मीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल BCP, ट्रायंगल BCP मैं बनाता हूँ उसके अलग से. ये आपका B है, C P, ये आपका H, दिस इज X. और सिर्फ एंगल जो बन रहा है BCP, एंगल जो बन रहा है ये वाला BCP BC, छोटा वाला एंगल, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये 45. In triangle BCP, tan 45 h by x. So the value of tan 45 is 1, h by x, cross multiplication. So यहाँ से h equals to x मीटर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो बच्चों जो ट्रायंगल लेंगे ए बी पी नहीं लेना हमें, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमें ट्रायंगल लेना है ए सी पी, क्योंकि जिसका राइट एंगल आ रहा है वही ट्रायंगल में लेंगे. ए सी पी 90, ये आपका एक्स है, और ए सी स्टूडेंट कंप्लीट ए सी लेकर सी तक कंप्लीट डिस्टेंस 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच. और अब जो एंगल क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट कंप्लीट एंगल 60 डिग्री, क्योंकि इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 का, इसलिए 60 लिया है. ये परपेंडिकुलर स्टूडेंट, ये आपका बेस tan थीटा, व्हाट इज थीटा? 60 डिग्री. हाइट 1.6 प्लस h डिवाइड बाय बेस आपका स्टूडेंट x, tan 60 वाला स्टूडेंट √3, 1.6 प्लस h डिवाइड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1.6 प्लस h इक्वल √3x. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ का स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. तो स्टूडेंट हमें वैल्यू निकालनी थी हाइट ऑफ पेडस्टल. तो यहाँ से हम लोग इस x को चेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ h, बिकॉज h इक्वल्स टू x. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1.6 प्लस h इक्वल्स टू 2, 3, x का वैल्यू h कर देंगे, तो प्लस h लगा के माइनस h जाएगा स्टूडेंट. सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं है. इक्वेशन h कॉमन आंसर है, क्या बचेगा √3 माइनस 1, और ये से मल्टीप्लाई होगा करके डिवाइड हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल्स टू h. उसमें रेशनलाइज करेंगे यहाँ पर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. उसमें ध्यान रखिएगा जब यहाँ पे ओनली √3 होता है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 और डिवाइड करते हैं √3 से, बट ये √3 माइनस 1 है, तो जब उसे रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज रहेगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इक्वल्स फ्रेंड h. तो ऊपर स्टूडेंट जो बनेगा आपका वो होगा 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 डिवाइड बाय स्टूडेंट ये आपका a माइनस बी, a प्लस बी, और a माइनस बी इक्वल स्टूडेंट होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसमें √3 का स्क्वायर 3
माइनस वन, तो सर हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 से 2 इक्वल्स टू एच। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 से इसको काट देंगे 0.8, 2 8 16 और 1.6 में 0.8, तो 0.8 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 इक्वल एच। सर ये आपकी हाइट आ गई है पेडिस्टल। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट, सबसे पहले बस आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, उसके बाद एक फिट ड्रॉ करना है और राइट एंगल ट्रायंगल लेना है बस। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 and the angle of elevation of the top of tower from the foot of the building is 60. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. स्टूडेंट यहाँ पे एक टावर है और ये आपकी बिल्डिंग है, दिखाऊँ हो गया स्टूडेंट। और टावर की जो हाइट है स्टूडेंट वो 50 मीटर है। क्वेश्चन ये बोला स्टूडेंट कि द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, सर ये बिल्डिंग का टॉप है और ये बिल्डिंग का फुट है। इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बोला ये वाला स्टूडेंट 30 डिग्री, और द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। आपको फाइंड करना है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है, ए बी सी डी, हाइट ऑफ बिल्डिंग स्टूडेंट एच मीटर, और इसको आप ऐसे ले लीजिए एक्स मीटर। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग डी सी एच मीटर और हाइट ऑफ टावर आपको दे देगा स्टूडेंट 50 मीटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ट्रायंगल ए बी सी, स्टूडेंट वाला ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी सी देखिए, ए बी सी। स्टूडेंट सी पर जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, ये अपना 90 स्टूडेंट, हाइट ऑफ एलिवेशन 50 है, ये अपना एक्स है, तो परपेंडिकुलर बेस tan थीटा एंड एंगल कितना है 60, परपेंडिकुलर 50 डिवाइड बाय एक्स, tan 60 का वैल्यू रूट 3 और 50 बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा रूट 3x इक्वल 50, तो वैल्यू ऑफ एक्स है 50 बाय रूट 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड टेक ट्रायंगल ए डी सी बी, डी सी बी। फ्रेंड यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है बी पर, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका एक्स है, और हाइट ऑफ डी से एच, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा tan 30 एच बाय 30, what the value of tan 30 1 by root 3 equal h by 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा रूट 3h इक्वल 30, h का वैल्यू निकाला सर 30 बाय रूट 3, 30 बाय रूट 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रैशनलाइज कर लेंगे, एच बाय 30 हाँ बोलेंगे गलती से इसको काट देंगे, tan 30 इंटू 30 जिसमें एच है, सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है आपका एक्स, tan 30 का परसेंट 1 बाय रूट 3 एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट 3h इक्वल एक्स, तो यहाँ पे हमने एक्स का निकाला 50 बाय रूट 3, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, रूट 3h इक्वल व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स 50 बाय रूट 3, सर मल्टीप्लाई अगर करके डिवाइड हो जाएगा तो
h equal 50 by root 3 upon root 3. what is the value of h? 50. इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 तो जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट टावर की जो हाइट आ रही है अपने पास वो आ गई 50 बाई रूट 3 नहीं छोड़ तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है. नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 student. The four of equal heights are standing opposite each other on the side of the road which is 80 meter wide from the point between them on the road. क्वेश्चन है कि दो पोल है student. इन दोनों पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है और बीच में रोड है student. ये रोड की डिस्टेंस है 80 मीटर वाइड और क्वेश्चन बोल रहा है between on the from a point between them on the road the angle of elevation of the top of poles are 60 and 30 from a point between them on the road. स्टूडेंट ये दोनों पोल से इनकी हाइट सेम है. ये वाइड है ये रोड जो है चौड़ी है 80 मीटर और यहाँ पे हमने पॉइंट लिया थी. ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 80 मीटर है. इस पोल के टॉप से इस पॉइंट पी पर एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री. तो बेसिकली हमें फाइंड करना है इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स. सबसे पहले हम हाइट फाइंड करेंगे तो हमें हाइट निकालनी है ए बी इसको लीजिए सी डी. मतलब अगर मैं इसको एच मीटर बोल दूँ तो ये भी हमारा एच मीटर हो जाएगा. ठीक है और हमें हाइट ऑफ पोल निकालना है और ये लेंथ निकालनी है. हमें डिस्टेंस निकाली बी बी और पी डी की. अगर मैं बी बी को एक्स लूँगा एक्स मीटर तो मेरा जो पी डी हो जाएगा सिर्फ 80 माइनस एक्स. तो उसमें 700 कितना स्टूडेंट तो सीधे क्वेश्चन हुआ यहाँ तक. तो आप ए बी पी रेक्टेंगल ट्रायंगल तो परपेंडिकुलर बेस 1060 परपेंडिकुलर एच और बेस आपका एक्स है 1060 का वैल्यू रूट 3 एच बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एच का वैल्यू लेस देन रूट 3 एक्स. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. टेक ट्रायंगल सी डी पी triangle CDP in triangle CDP perpendicular base 1030 h by 80 minus x value of 1030 1 by root 3 equal h upon 80 minus x cross multiplication 80 minus x equal root 3h. Number second. From first and second. So from first and second यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ एच का वैल्यू स्टूडेंट रूट 3x ये आपका 80 माइनस एक्स है. स्टूडेंट ये आपका 80 माइनस एक्स है रूट 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे एच का वैल्यू स्टूडेंट रूट 3x. तो 80 माइनस एक्स रूट 3 को मल्टीप्लाई रूट 3 से 3x 80 इक्वल 3x प्लस एक्स तो वी गेट 4x. जैसे स्टूडेंट एक्स का वैल्यू आ जाएगा 80 बाई 4 बी गेट 20. स्टूडेंट एक्स क्या था हमारा बी पी तो हमने यहाँ पे हाइट ऑफ लेंथ ऑफ बी पी निकाली है 20 मीटर. वैसे स्टूडेंट पी डी जो मेरा होगा वो होगा स्टूडेंट 80 माइनस 20 60 मीटर और हाइट ऑफ पोल स्टूडेंट हाइट ऑफ पोल था मेरा रूट 3x तो वैल्यू ऑफ एक्स 20 तो मेरी हाइट ऑफ पोल जो है 20 रूट 3 मीटर ये हमारे हाइट ऑफ पोल. टेक क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट सॉरी 10 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट. Question 11 student, a TV tower stand vertically on the bank of a canal from a point on the other bank
directly opposite the tower. The angle of elevation at top of the tower is 60. From another point 20 meter away from the point on the line to you, this point is the foot of the tower. The angle of elevation is 30. Find the height of the tower and width of the canyon. स्टूडेंट ये फिगर है इसका, इसमें से बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। The height of tower is student, इसको x मीटर। इसमें क्लियर है स्टूडेंट, ये बी सी ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा tan what is theta 60 h by x value tan 60 root 3 h by x cross multiplication h equals to root 3x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और स्टूडेंट ट्रायंगल लेंगे हम लोग ए सी डी लेंगे कंप्लीट, ए बी सी डी मैं ड्रॉ कर देता हूँ ए बी डी। ये आपका 30 है। कंप्लीट जो डिस्टेंस लेंथ है बी डी वो आपकी एक्स प्लस 20 और हाइट एच। तो ट्रायंगल ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी परपेंडिकुलर बेस tan 30 h upon x plus 20 value of tan 30 1 by root 3 h upon x plus 20 cross multiplication root 3h x plus 20। Question first and this is question second। From first and second, student यहाँ लिखा हुआ है root 3 multiply what the value of h root 3x equal x plus 20 root 3 multiply करेंगे तो इसमें 3x equal x plus 20। क्लियरली इक्वेशन है आपकी, तो सॉल्व करोगे तो 3x माइनस एक्स 2x इक्वल टू 20। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट x की 10 और x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन फर्स्ट, तो h इक्वल्स टू 10 रूट 3 मीटर। स्टडी हाइट ऑफ टावर और बीसी की हाइट हमारे पास आ चुकी है 10 मीटर और कंप्लीट बिल्डिंग जो होगा वो x प्लस 20 which means 10 plus 20 30 मीटर। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 में। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45. Determine the height of the tower। इसमें एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर और हाइट में टावर है। इसमें एक टावर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये 7 है ये भी 7 होगा, ये 7 मीटर ये 7 मीटर होगा। Question is the angle of elevation on the top of a cable tower is 60 degree। The angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree। स्टूडेंट इस बिल्डिंग की हाइट से केबल टावर के टॉप पर जो एंगल है स्टूडेंट ये है 60 डिग्री। सर आगे लिखा हुआ है इसमें एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। स्टूडेंट ये टावर का टॉप है और ये उसका फुट है, इसके फुट पर स्टूडेंट एंगल ऑफ डेप्रेशन मैंने आपको समझाया था। एंगल ऑफ डेप्रेशन से अपवर्ड टू डाउनवर्ड इसके टॉप से इसके फुट पर जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है स्टूडेंट जीरो एंगल दैट मींस 45। और मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डेप्रेशन इक्वल टू रेट एंगल। अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल स्टूडेंट आपका होगा 45। तो ये ए बी सी डी
ई। वापस रिपीट करो क्वेश्चन। ये आपका बिल्डिंग है और ये आपका टावर है। बिल्डिंग है 7 मीटर। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और इसी के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से इसके फुट का एंगल ऑफ डेफिनेशन को ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम, फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे होता है स्टूडेंट एंगल ऑफ डेफिनेशन। तो ये वाला 45 बनेगा एंगल ऑफ डेफिनेशन के स्टूडेंट। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेफिनेशन। अगर ये 45 है तो ये भी कितना बनेगा 45। अगर 45 से कितना बनेगा 45। ठीक है, हमें निकालिए स्टूडेंट हाइट ऑफ टावर, तो इसको h मीटर ले लो, और अगर ये एडी को मैं x मीटर ले लूँ तो मेरा BC को ले लो x मीटर, बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। और ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE, this is right angle triangle, this is perpendicular, this is base. So we all know that tan theta tan 60 h by x, value of tan 60 root 3 h by x, cross multiplication h equals to root 3x. Question number first. स्टूडेंट आप ए डी सी भी ले सकते हो, मेरा ट्रायंगल भी आप ले सकते हो, और मैं सिंपली ले रहा हूँ ABC जो ट्रायंगल देंगे। तो ट्रायंगल ABC इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ABC ये 7 है, x है, ये आपका 45। तो ट्रायंगल ABC जैसे 90 डिग्री में, तो परपेंडिकुलर बेस एंड 45, परपेंडिकुलर 7, बेस आपका x, वेल कैलकुलेटेड 1 7 by x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे से बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो h इक्वल 7 रूट 3 को, यहाँ पे x का वैल्यू 7 है, मैंने पुट कर दी, हमने पुट कर दिया, x 7 रूट 3 आ चुका है, 7 रूट 3। यहाँ पे गलती मत करना आपको, क्योंकि h का वैल्यू आया है, हाइट ऑफ टावर नहीं है अभी, ध्यान रखना सर। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर आपका कंप्लीट CE या ECE की बात करते हैं, CE विच मीन्स h प्लस 7, और वैल्यू ऑफ h आपको निकाल लिया है 7 रूट 3 प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में जस्ट रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सप्रेशन है। तो हाइट ऑफ टावर जो है आपका 7 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चल रहे हैं। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two shapes are 30 degree and 45. If one shape is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find distance between two shapes. तो ये आपका लाइट हाउस है, ये आपका सी लेवल है। सर क्वेश्चन ये है कि देयर आर टू शेप्स, सपोज दिस इज फर्स्ट शेप और ये आपके फर्स्ट शेप हो, सेकंड शेप हो, दोनों दूसरे के पीछे, इससे फर्स्ट शेप के पीछे सेकंड शेप है, तो एंगल ऑफ डेप्रेशन होना चाहिए। तो एंगल ऑफ डेप्रेशन भी वन हो दैट एंगल ऑफ डेप्रेशन अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यहाँ से बने, ये आपका लाइट सेट हो गई स्ट्रेट लाइन, और ये आपका 30 डिग्री से, ये शेप फर्स्ट शेप सेकंड हो, ये आपका 30 से, ये आपका 30 डिग्री होगा, और इसी टॉप से, लाइट के टॉप से इस वाले शेप का जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है, विच मीन्स ये वाला जो एंगल है कंप्लीट इसमें 45 डिग्री है, तो ये एंगल इसमें 45 डिग्री, तो जो होगा दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डेप्रेशन इक्वल्स टू अल्टरनेटिंग। तो ये आपका ए, सॉरी इसको ए भी इसको पी के बोल दो, इसमें लेने को कर दिया प्लस प्लस, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसमें हमें फाइंड करना है डिटरमाइन हाइट, सॉरी फाइंड द डिस्टेंस दैट टू शिप्स, हमें ये डिस्टेंस निकालनी चाहिए, शिप्स की डिस्टेंस, इसको x में और इसको मैं और हाइट ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर। क्लियरली सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल PQP।
परपेंडिकुलर बेस tan theta tan 45 75 upon y, value of tan 45 1 75 upon y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा 75 मीटर। स्टूडेंट टेक अनदर ट्रायंगल पी बी ए नहीं है, कंप्लीट पी क्यू ए, ट्रायंगल पी क्यू परपेंडिकुलर ये कंप्लीट पीस ये ड्रॉ कर देता हूँ उसे पी क्यू ए प्लस 75 है क्यू ए, ये आपका x प्लस है y प्लस एक्स की बात है पी क्यू, और ये जो एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू tan 30 1/3 75 अपॉन x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y इक्वल्स टू 75/3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर सॉल्यूशंस का फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस स्टूडेंट वैल्यू का इसकी जगह वैल्यू बची 75 इक्वल 75√3 फॉर द वैल्यू 75√3 माइनस 75 कॉमन है जगह स्टूडेंट ब्रैकेट √3 माइनस 1, तो स्टूडेंट ये शिप्स की डिस्टेंस आ चुकी है दोनों शिप्स के बीच की, लेंथ ऑफ एबी इक्वल 75 ब्रैकेट 3 माइनस 1 मीटर, इसका आंसर आई होप यू अंडरस्टैंड। Next, question number 14. A 1.2 meter tall girl sports a स्टूडेंट ये एक लड़की है और लड़की की जो हाइट है 1.5 मीटर टॉल, यहाँ पे एक बलून है। सो स्टूडेंट इस बलून की जो हाइट है ग्राउंड से, ये कंप्लीट हाइट स्टूडेंट ये 88.2 है, ये कंप्लीट स्टूडेंट जो हाइट है ये आपकी 88.2 मीटर है। अगर ये 1.2 है तो ये हाइट भी स्टूडेंट आपको पता है 1.2 हो जाएगी, ये 1.2 ठीक है, और अगर ये 1.2 है और ये कंप्लीट 88.2 है तो ये जो हाइट है स्टूडेंट ये 87 मीटर। उसमें क्वेश्चन बोला स्टूडेंट कि लड़की के हाथ से इस बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसमें 60 डिग्री ठीक है। आफ्टर सम टाइम स्टूडेंट जो बलून है वो इधर चला जाता है, आगे को मूव हो जाता है यहाँ पे, तो ये तो हाइट ऑफ अराउंड 88.2 ही रहेगी बलून की ठीक है। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो चुका है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना है ये वाला वो बना है 30 डिग्री सॉरी, और कंप्लीट 60 डिग्री है, ये 1.2 मीटर हो जाएगा और ये 87 स्टूडेंट 87 हो जाएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट ए बी सी ई एफ, इसको बोल दो जी, इसको बोल दो एच, तो इसमें फाइंड करना है इसमें फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून डूइंग द इंटरवल। उसने जो उसने ट्रैवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमें फाइंड करना है। तो सपोज ए डी को एक्स ले लो, डी एफ को वन ले लो आप। सबसे पहले ट्राइंगल ए डी एच मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ए डी एच ये 60 डिग्री थी, ये होगा एक्स, व्हाट द वैल्यू ऑफ एच डी 87, राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर बेस tan 60 87 अपॉन x, tan 60 का वैल्यू √3 87 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो √3x इक्वल्स टू 87, वैल्यू ऑफ x 87/3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्ट्रेट ऑफ ट्राइंगल लेंगे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो कंप्लीट ट्राइंगल लेंगे ए एफ जी, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ
तरह से ए एफ जी, इसको ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। ए एफ और ये जी हो जाएगा, ये 90 डिग्री, 87 आपका, और कंप्लीट ए एफ एक्स प्लस 1, जो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ से, दिस इज 30 डिग्री, नॉट 60, 30। ट्रायंगल AGF in triangle AGF perpendicular base 10 30 87 upon x plus y, value of 10 30 1 by root 3, 87 upon x plus y, cross multiplication x plus y 87 root 3, equation number second from first and second, so the value of x 87 by root 3, what is the value of x in equation second, so 87 by root 3 plus y 87 root 3, y equal 87 root 3 minus 87 divided by root 3, we take LCM root 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 87 root 3 से, 87 root 3 को मल्टीप्लाई करेंगे root 3 87 multiply 3 221 824 261 minus 87, subtract करेंगे स्टूडेंट 174 डिवाइड बाई 3, रैशनलाइज करेंगे स्टूडेंट्स को, तो ये 174 रूट 3 अपॉन 3, सो 3 से कट कर देंगे, 3 5 15 3 24, तो ये 58 रूट 3, ये डिस्टेंस आ गई जो ट्रैवल की बंदी ने, डिस्टेंस ये वाली जो डिस्टेंस होगी वही इसकी इक्वल होगी, अगर ये वाई की इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल वाला बंदा और डिवाइडेड बाय 50। नाउ स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15। Question was 15th slide. Last question. A state highway leads the foot of a tower. A state highway student leads the foot of the tower. ये टावर का फुट है, लीड्स कर टावर का मूव कर इस तरह से, इस टावर का फुट है, टावर का टॉप। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा हुआ है टावर के टॉप पर, पी पर, ऑब्जर्व ए कार at an angle of depression of 30 degree. Suppose student, there is a car A और यहाँ से आदमी इस कार को देख रहा है, तो मैंने पहले ही कहा था कि एंगल ऑफ डेप्रेशन का मतलब ही होता है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये उसकी लाइन साइड हो जाएगी। अगर स्टूडेंट यहाँ एंगल क्रिएट हो रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल स्टूडेंट कितना हो रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, सर ये जो कार है ये मूव कर रही है टावर की तरफ एक यूनिफॉर्म स्पीड से, टावर के फुट की तरफ आ रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। आफ्टर 6 सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, सपोज कार अभी यहाँ पर 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ पर आ जाएगी, तो जो एंगल बन रहा है कार इज काउंट ऑफ 60, तो एंगल इंक्रीज है उसमें, तो जब एंगल बन रहा है दैट इज 60 कंप्लीट, ये वाला, तो ये जो एंगल स्टूडेंट ये वाला एंगल है दैट इज 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इस पॉइंट बी से कार को टावर की फुट तक आने में जो टाइम लगा वो कितना, ये वाला क्वेश्चन। पी ए बी दैट इज 2 ले लेते हैं, और ये तो हाइट ऑफ
टावर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द स्पीड ऑफ द कार x मिनट पर सेकेंड। इसको हमें स्पीड को लेट करें स्टूडेंट x मिनट पर सेकेंड। जो एंगल बना था 30, ठीक है। स्टूडेंट लेंथ ऑफ ए बी, वी ऑल नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो होता है स्टूडेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड को टाइम से। तो डिस्टेंस का मतलब स्टूडेंट स्पीड, कार की स्पीड स्टूडेंट एक्स मल्टीप्लाई टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज 6 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम स्टूडेंट में 6 है, जो डिस्टेंस आ गई मेरे पास वो 6x। जो डिस्टेंस ऑफ ए बी स्टूडेंट वो 6x, बिकॉज डिस्टेंस है, लेंथ ए बी, ठीक है। उसका स्टूडेंट लेंथ टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट of the tower from point B t second equals to t second. तो length of BQ, we all know that distance equals to speed into time, speed है x, time लिया हमने t, तो ये हो जाएगा आपका tx, speed हो जाएगा tx। तो length of BQ क्या आ गया हमारे पास tx। बस इसमें ये करना था आपको। उसके बाद आपको बस राइटिंग का ट्रायंगल लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले PQB का ट्रायंगल PQB, ये ट्रायंगल PQB परपेंडिकुलर बेस एंड थीटा, व्हाट इज टेन, थीटा 60, h upon tx, we all know that value tan 60 root 3 h upon tx, cross multiplication, value of h equals to root 3 tx। equation number first, take another triangle BPA, not BPA, PQA, triangle PQA, in triangle PQA this is perpendicular, this is base, tan 30 h by so base student complete this QA tx plus 6x, tx plus 6x, तो tan 30 और student 1 by root 3 h upon tx plus 6x। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से इसको, तो tx plus 6x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ लिखा हूँ, तो मुझे मिलेगा tx plus 6x equal root 3h, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टूडेंट यहाँ पर tx होगा plus 6x equal to 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ h, वैल्यू ऑफ स्टूडेंट root 3 tx, तो tx plus 6x equal root 3 मल्टीप्लाई करते 3 हो जाएगा 3tx, तो ये प्लस tx करेंगे हो जाएगा स्टूडेंट माइनस tx, तो 6x इक्वल्स टू 3tx माइनस tx। वी ऑल नो दैट 3tx माइनस tx 2tx, x कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो 6 इक्वल्स टू 2t, तो 6 by 2 इक्वल टू t, तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ये हमारा रजिस्टर। इसका मतलब टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट बी इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड लगे स्टूडेंट उसको पॉइंट बी से टावर के फुट तक जाने में। आई यू टू अंडरस्टैंड? अच्छा क्वेश्चन था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया। थैंक यू।